जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून माह के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये जून 2024 का महीना कैसा होने वाला है। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जून के महीने को हम देखें तो काफी खास रहेगा, क्योंकि इस महीने में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन तो है ही, साथ ही कई तरह के राजयोग का निर्माण हो रहा है। जब ये जून का महीना शुरू होगा तब शुरुआत से ही कई ग्रहों का राशि परिवर्तन तुला राशि के लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आएगा। और इस वीडियो में हम तुला राशि के लोगों के लिए जून 2024 के राशिफल के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जैसे ही इस महीने की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसे ही जून के महीने की शुरुआत होगी तो 1 जून को मंगल का राशि परिवर्तन मेष राशि में हो जाएगा, जो कि आपका सप्तम भाव है। मंगल अपनी राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर बुध की युति होगी। लेकिन 12 जून शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र मिथुन राशि में आ जाएंगे। महीने की शुरुआत में कहां रहेंगे? आपके अष्टम भाव में। कौन कौन से ग्रह? गुरु, शुक्र, सूर्य और बुध। अब गुरु, शुक्र और सूर्य, इन 3 ग्रहों के रहने से शुक्रादित्य, गुरु आदित्य और गज लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। और जून के मध्य में इनका परिवर्तन होगा, जैसे कि 12 जून को शुक्र बुध की राशि मिथुन राशि में आ जाएंगे, यहां आपके नवम भाव में। 14 जून को बुध यहां आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि अष्टम भाव से शुक्र भी आपके 9th हाउस में आ गए, सूर्य भी आपके 9th हाउस में 15 जून को आ जाएंगे, बुध भी आपके 9th हाउस में 14 जून को आ जाएंगे। इस तरह से ये जो युति 4 ग्रहों की आपके अष्टम भाव में थी, ये युति आपके 9th हाउस में, जो कि भाग्य का भाव कहा जाता है, जो लंबी यात्राओं का, अध्यात्म का, हायर एजुकेशन का भाव है, यहाँ युति हो जाएगी मिथुन राशि में मध्य माह यानी कि जून के मिडिल से। बाकी शनि आपके पंचम भाव में बैठे हैं, यहाँ ये शनि बैठे हुए हैं, और राहु यहाँ आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है। तो ये जो योग बने और ये जो ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ, ये किस तरह से आपको प्रभावित करेगा, क्या क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। अब कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए, सप्तम भाव, आपका सप्तम भाव कहाँ है? ये है आपका सप्तम भाव, और सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं। अब अगर आप देखेंगे सप्तम से अष्टम, तो देखिए सप्तम भाव से अष्टम भाव होता है शनि। अष्टम भाव अच्छा नहीं कहा जाता, शनिदेव विराजमान है। तो ये आपकी जॉब में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। अब ये बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं और ये बदलाव थोड़ा टेंशन भी दे सकते हैं। तो नौकरी में बदलाव को आप महसूस कर पाएंगे। आपके अगर जॉब चेंजेस का मन बना हुआ था, तो यहाँ इस महीने में आपके लिए जॉब के चेंज होने के भी योग बने हुए हैं। कोई एक नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। हालांकि जोखिम वहां आपको कम हो जाएगा, लेकिन लाभ अच्छा मिलेगा, सुविधाएं अच्छी प्राप्त होंगी, अच्छी सुविधाएं प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। अब छठे भाव में कौन है? छठे भाव में है राहु। अब छठे भाव में राहु का विराजमान होना आपके विरुद्ध कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके जो विरोधी, देखिए शत्रु का भाव होता है, तो आपके जो विरोधी हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो आपका कुछ भी अहित करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि कुछ करें या ना करें, यानी कि डर के रहेंगे आपसे। तो शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने काम को आपको पूर्ण रूप से करना है, मेहनत से करना है, और हाँ, किसी पर क्रोध नहीं करना है। क्रोध को विराम दीजिए, कंट्रोवर्सी में ना पड़े किसी की में भी। कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके जो सहकर्मी हैं उनका व्यवहार भी आपके लिए अच्छा रहेगा। छठा भाव नौकरी का भी होता है, सेवा का भी होता है, तो सहकर्मियों का व्यवहार अच्छा रहेगा और ये चीजें जो हैं आपके लिए बड़ी अच्छे से मैनेज होंगी। एक चीज और ध्यान रखें, आपकी जो निजी जीवन की बातें हैं वो आप किसी से बहुत ज्यादा शेयर ना करें। आपका कोई सहयोगी हो गया, आपका कोई दोस्त हो गया, तो बहुत ज्यादा अपनी निजी बातें उनके साथ शेयर आपको नहीं करनी है। इस चीज का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है।
अब हम व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापार कौन सा है हमारा, सप्तम भाव आपके व्यापार का है। यहाँ मंगल 1 जून को ही आ जाएंगे और यहाँ से सीधी दृष्टि होगी आपके लगन पर मंगल की, और वहां कोई ग्रह नहीं है और यहाँ आपकी राशि के स्वामी बैठे हुए हैं यहाँ अष्टम भाव में। देखिए मंगल की दृष्टि यानी कि व्यापारियों को साझेदारी, आपको व्यापारियों को थोड़ा सा सावधानी रखनी है, गुस्से की अधिकता रह सकती है, जल्दबाजी में कार्य कर सकते हैं, मंगल जल्दबाजी का कारक है। अब सप्तम में बैठा है तो व्यापार में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, सप्तम से सीधी दृष्टि जा रही है वहां, तो आपको गुस्से पर अपनी कंट्रोल रखना होगा। तो जब आप थोड़ा चीजों को मैनेज करके चलेंगे तो अपनी चीजों को अच्छे से ठीक से कर पाएंगे, वरना बात भी बिगड़ सकती है। शांति से जितना काम लेंगे उतना आपके कामकाज के लिए अच्छा होगा, व्यापार के लिए अच्छा होगा, बिजनेस के लिए अच्छा होगा। अच्छा तो रहेगा, लाभ तो मिलेगा, लेकिन कई बार चीजें बिगड़ जाती हैं जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, उसका जो रिजल्ट है वो आपको आगे आने वाले समय में दिखेगा। तो बस गुस्से पर कंट्रोल और महीना ठीक से बीत जाएगा। व्यापारियों के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, अपने किसी की दुकानदारी है इस चीज के लिए। अब देखते हैं आपकी आर्थिक स्थिति। तो देखिए ये है आपके भाग्य का भाव, ये है आपके एकादश भाव लाभ का, और वो है आपके धन का भाव। तो आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं मंगल, मंगल देव हैं, और मंगल कहाँ विराजमान है, सप्तम में आके बैठ गए हैं। सप्तम में आके बैठ गए हैं और सप्तम में बैठकर वहां से जो इनकी दृष्टि है आपके दसम भाव पर, आपके दसम भाव पर दृष्टि होगी। और दसम भाव क्या है, आपके कर्म का है और ये चंद्रमा का है। दसम भाव पर दृष्टि, आपके प्रथम भाव पर दृष्टि और आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि मंगल की हो गई, तो लाभ के योग तो बनेंगे। मंगल साहस है, पराक्रम है, मंगल एनर्जी है, तो आपको कर्म में आपको अच्छे रिजल्ट देगा। आपके यहाँ बस गुस्से की अधिकता ज्यादा कर सकते हैं, धन के भी, यहाँ धन पर भी आपकी दृष्टि डालेंगे, और इनकी खुद की राशि है, यहाँ जो सेकंड हाउस है इनकी खुद का घर है, तो यहाँ भी इनकी दृष्टि होगी। तो धन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, लाभ होने के चांसेस भी रहेंगे, योजनाएं भी आपकी सफल होंगी, आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आप अपने धन को अपने बिजनेस में लगाने का प्रयास भी करेंगे जो आने वाले समय में लाभ देने वाला होगा। यानी हो सकता है कि वर्तमान में आपको ज्यादा उम्मीदें ना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में उनका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब एकादश भाव के स्वामी कौन है, यहाँ नंबर लिखा है 5, तो एकादश भाव के स्वामी कौन हुए, सूर्य देव, और एकादश भाव के सूर्य आपके अष्टम में बैठे हैं 15 जून तक, अष्टम में 15 जून तक, उसके बाद नवम में यानी कि भाग्य भाव में आ जाएंगे। जब तक अष्टम में सूर्य हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस मोटा निवेश कहीं नहीं करना है, निवेश करते समय ध्यान रखें। लेकिन जब यहाँ आपके 9th हाउस में आ जाएंगे तब आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव की कृपा से आपको धन लाभ भी होगा, भाग्य की प्राप्ति, भाग्य का भी लाभ आपको मिलेगा, सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होने के योग बनेंगे, आपका चित्त भी प्रसन्न रहेगा, नई योजनाएं भी जो अटकी हुई थी वो पूरी हो सकेंगी। खर्चे भी अधिक ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन खर्चों को थोड़ा सा आपको कंट्रोल जरूर करना होगा। खर्चे भी होंगे, लेकिन खर्चों का क्या है कि एक तो दुरुपयोग ना करें, व्यर्थ में धन ना खर्च करें, खर्चे को थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना जरूर होगा। अब यहाँ देखते हैं आपके हम प्रेम जीवन और आपके वैवाहिक जीवन को। तो देखिए प्रेम जीवन, शनि स्वामी है और शनि ही विराजमान है प्रेम के घर में, मंगल ही स्वामी है, मंगल ही विराजमान है दाम्पत्य जीवन के घर में। तो एक तो पंचम भाव में शनि महाराज बैठे हैं, शनि बैठे हैं पंचम में, पंचम के स्वामी होकर, तो प्रेम जीवन को भरपूर प्रोत्साहन देंगे। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके प्रति सच्चा प्रेम आप करते हैं और उसकी पहचान आप जरूर करवा पाएंगे। देखिए शनि देव आपके लिए आपके पार्टनर को ढूंढने का भी कार्य करेंगे। अगर आप रिश्ते आपके लिए आ नहीं रहे हैं तो रिश्ते भी आने का काम आपके लिए होगा। शनिदेव क्या करते हैं, सच्चाई को, ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपने रिश्तों को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहें, सच्चाई रखें, ईमानदारी रखें, और अपने रिश्ते को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस पर भी आप ध्यान दे पाएंगे। आप वैवाहिक जीवन की अगर मैं देखूं तो वैवाहिक जीवन में वैसे तो चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन मंगल क्योंकि यहाँ विराजमान है सप्तम में, तो मंगल क्या करते हैं, मंगल क्रोध पैदा कर देते हैं, मंगल जल्दबाजी के कार्य कराते हैं। तो ऐसे में आपको बस ध्यान रखना है आपसी टकराव ना हो। ये है सप्तम भाव, ये है आप, दृष्टि मंगल की यहाँ है, तो दोनों में अहम का टकराव, दोनों में वाद विवाद, दोनों में अगर ईगो सामने आई तो परेशानी।
व्यवहार को संतुलित रखना है। वैवाहिक जीवन अच्छे से आपको तभी देखने को मिलेगा। एक दूसरे की तरफ प्रेम का अनुभव कर पाएंगे आप। तो थोड़ा सा ऐसा क्या होगा, क्रोध आ सकता है, एक दूसरे की बात पर सहमत ना हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लड़ाई होगी, लेकिन छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। संतान की ओर से जरूर शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान का भाव है ये, संतान की तरफ से यहाँ अच्छे समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। उनकी उपलब्धि पर आपको खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, पारिवारिक जीवन में अपने बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब मंगल सेकंड हाउस के स्वामी हैं और सप्तम में बैठे हैं, और सीधी यहाँ पर इनकी दृष्टि भी जा रही है अष्टम। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि आप अपने परिवार को लेकर किसी तरह की गलती ना करें, यानी कि कोई ऐसे शब्दों का, कड़वे वचन ना बोलें जिससे उनको तकलीफ हो। थोड़ा सा वाणी पर संयम बनाकर रखना है। भाई बहनों से अच्छा संबंध रहेगा, भाई बहनों के साथ अच्छी पटेगी। आपके भाई बहन आपके लिए मददगार भी रहेंगे, उनकी वजह से आपको कुछ अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। और पिता के स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। आपका स्वास्थ्य देखें तो स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है। स्वास्थ्य का नजरअंदाज ना करें, कुछ प्रॉब्लम है तो नजरअंदाज ना करें। बस कुछ बदहजमी वगैरह, कुछ पेट से जुड़ी बीमारी, तो इस तरह की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। शिक्षा की बात कर लेते हैं। ये शिक्षा का भी घर है और ये प्रेम का भी है। शिक्षा के स्वामी भी यहाँ शनिदेव हैं और यहाँ विराजमान भी हैं। तो जो शिक्षा के स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स के लिए समय जो है वो अनुकूल होने वाला है। आपके लिए अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान भी दे पाएंगे, और अगर आप जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ध्यान दे पाएंगे। ओवरऑल देखेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। चलिए अब उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। एक तो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको कुछ ना कुछ खिलाना शुरू करें। स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में आप अगर कोई समस्या चल रही है तो अपने घर या मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक आप करा सकते हैं। अगर कोई समस्या, बड़ी समस्या से आप गुजर रहे हैं तब इस कार्य को जरूर करें, रुद्राभिषेक कराएं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि 12वें छठे भाव में जो है राहु विराजमान है, रुद्राभिषेक से ये शांत होते हैं। तो थोड़ा सा इस तरफ भी आप ध्यान देंगे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना